खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की बुलाई बैठक। दिल्ली सरकार ने 17 मार्च को बुलाया बजट सत्र। मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे दिल्ली का बजट। 21 मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का दौरा। शाम 4:05 पर पहुंचेंगे मोदी ग्राउंड महोबा। 3500 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति निजीकरण के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। बिजली कर्मी 16 मार्च की रात से 72 घंटे के करेंगे हड़ताल। अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई आज। सीजेएम कोर्ट में शाइस्ता की याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी सुनवाई। H3N2 के बढ़ते मामलों ने कोरोना को पीछे छोड़ा। स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़े। 5 वायरसों के ग्रुप ने बढ़ाई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज गौड़ मानस। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले महोबा से एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का आज शाम 4:05 पर पहुंचेंगे मोदी ग्राउंड। मोदी ग्राउंड महोबा में पहुंचेंगे सीएम योगी और नितिन गडकरी। 3500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। शाम 4:05 पर पहुंचेंगे मोदी ग्राउंड। 3500 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सुरक्षा व्यवस्था में 850 सुरक्षाकर्मी, 2 कंपनी पीएससी तैनात। महोबा मुख्यालय के मोदी ग्राउंड में किया जा रहा कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का दौरा। शाम 4:05 पर पहुंचेंगे मोदी ग्राउंड महोबा। 3500 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। महोबा से आपको खबर दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 850 सुरक्षाकर्मी, 2 बटालियन पीएससी तैनात। ₹3500 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सुरक्षा व्यवस्था में 850 सुरक्षाकर्मी, 2 कंपनी पीएससी तैनात रहेगी। महोबा मुख्यालय के मोदी ग्राउंड में किया जा रहा है कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का महोबा दौरा। शाम 4:05 पर पहुंचेंगे मोदी ग्राउंड। 3500 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सुरक्षा व्यवस्था में 850 सुरक्षाकर्मी, 2 कंपनी पीएससी रहेगी तैनात। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा, बिजनौर दौरा आज। पुलिस प्रशासन व कार्यकर्ता हेलीपैड व अन्य तैयारियों में जुटे। अखिलेश यादव जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अखिलेश के दौरे से कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर। अखिलेश यादव 1 दिवसीय बिजनौर दौरे पर आज रहेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर बिजनौर में रहेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अखिलेश के दौरे से कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 दिवसीय बिजनौर दौरा। पुलिस प्रशासन व कार्यकर्ता हेलीपैड व अन्य तैयारियों में जुटे। अखिलेश यादव जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश के दौरे से कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 दिवसीय बिजनौर दौरा आज। पुलिस प्रशासन व कार्यकर्ता हेलीपैड व अन्य तैयारियों में जुटे।
जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 दिवसीय बिजनौर दौरा। अखिलेश जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी कांग्रेस आज करेगी उग्र प्रदर्शन। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। व्यापक रणनीति में उग्र विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे कांग्रेसी। यूपी कांग्रेस आज करेगी उग्र प्रदर्शन। लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। व्यापक रणनीति में उग्र विरोध प्रदर्शन भी शामिल। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। यूपी कांग्रेस आज करेगी उग्र प्रदर्शन। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। व्यापक रणनीति में उग्र विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। यूपी कांग्रेस का आज उग्र प्रदर्शन। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव। अगली खबर प्रयागराज से। अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर आज सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होगी। सीजेएम कोर्ट में कल शाइस्ता की याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी सुनवाई। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का लगाया आरोप। सीजेएम कोर्ट में कल शाइस्ता की याचिका पर होगी सुनवाई। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दो नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी सुनवाई। अवैध तरीके से बेटों को छुड़ाने की याचिका। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर आज सुनवाई। सीजेएम कोर्ट में कल शाइस्ता 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी कल सुनवाई। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का लगाया था आरोप। सीजेएम कोर्ट में कल शाइस्ता की याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी सुनवाई। अगली खबर प्रयागराज से। ये प्रयागराज में उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आज। प्रयागराज में उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आज। आसपास के हजारों लोग श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कई विधायक सांसद भी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कई विधायक सांसद भी होंगे श्रद्धांजलि सभा में शामिल। 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 गनर की हुई थी हत्या। माफिया अतीक अहमद पर
हत्या की साजिश का आरोप। सुबह 10 बजे से शुरू होगी उमेश की श्रद्धांजलि सभा। आसपास के हजारों लोग श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं। कई विधायक सांसद भी श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। आसपास के हजारों लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। कई विधायक और सांसदों का भी सभा में शामिल होने की उम्मीद। 24 फरवरी को उमेश पाल और दोगनर की हुई थी हत्या। माफिया अतीक अहमद पर हत्या की साजिश का आरोप। प्रयागराज में उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा आज। अगली खबर प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जुड़ी खबर। पुलिस व एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात के लिए हुई रवाना। पुलिस व एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात हुई रवाना। साबरमती जेल में बंद अतीक से यूपी पुलिस स्पेशल टीम करेगी पूछताछ। प्रयागराज पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी हुई रवाना। पुलिस व एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात हुई रवाना। प्रयागराज से ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक से यूपी पुलिस स्पेशल टीम करेगी पूछताछ। प्रयागराज पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी हुई रवाना। हत्याकांड को लेकर अतीक से होगी पूछताछ। सूत्र। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस व एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात के लिए हुई रवाना। साबरमती जेल में बंद अतीक से यूपी पुलिस व स्पेशल टीम करेगी पूछताछ। प्रयागराज पुलिस व एसटीएफ की टीम गुजरात के लिए रवाना। साबरमती जेल में बंद अतीक से यूपी पुलिस की स्पेशल टीम करेगी पूछताछ। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में होगा रन फॉर राम का आयोजन। अयोध्या में होगा रन फॉर राम का आयोजन। राम जन्मोत्सव के मौके पर होगा आयोजन। श्री राम जन्मोत्सव समिति करा रही है आयोजन। अयोध्या से आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। साइकिल रेस प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। श्री राम जन्मोत्सव समिति करा रही आयोजन। साइकिल रेस प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। अयोध्या से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 22 मार्च को सुबह 6 बजे मैराथन होगी। जल्द शुरू होगी पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में होगा रन फॉर राम का आयोजन। राम जन्मोत्सव के मौके पर होगा आयोजन। अगली खबर प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर। पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना। साबरमती जेल रवाना हुई पुलिस एसटीएफ टीम। साबरमती जेल में पूछताछ होगी। अतीक से पूछताछ के लिए स्पेशल टीम गुजरात के लिए रवाना। प्रयागराज पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी रवाना। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से पूछताछ होगी। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर। पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात के लिए रवाना। साबरमती जेल के लिए रवाना हुई पुलिस और एसटीएफ की टीम। अतीक से पूछताछ के लिए
स्पेशल टीम गुजरात के लिए रवाना। यूपी पुलिस और एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात के लिए रवाना। साबरमती जेल में बंद। खबरों की ओर, मेरठ में तैनात आईपीएस का वसूली का वीडियो वायरल। वीडियो कॉल पर किसी से 20 लाख मांग रहा मेरठ में तैनात आईपीएस। वीडियो कॉल करने वाले आईपीएस अनिरुद्ध सिंह मेरठ में हैं। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह वसूली का वीडियो वायरल। वीडियो कॉल करने वाले आईपीएस अनिरुद्ध सिंह मेरठ में हैं। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह का वसूली का वीडियो वायरल। मत खेलिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? जा सकता है तो उसका आप इसको मत खेलिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 25। अच्छा जी, आपको भेजिए। हाँ। और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज जा सकता है तो उसका आप इसको मत खेलिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 25। अगली खबर आगरा से। आगरा ट्रांस यमुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 घटनाओं का किया खुलासा। थाना ट्रांस यमुना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 घटनाओं का किया खुलासा। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। चोर दुकान और बंद मकानों में किया करते थे चोरी। ये सभी चोर दुकान और बंद मकानों में चोरी किया करते थे। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक टेम्पो, 30 टिन देसी घी, 3 फोन सहित काफी सामान बरामद। डीसीपी विकास कुमार ने दी जानकारी। थाना ट्रांस यमुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 घटनाओं का किया खुलासा। घटनाओं में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर दुकान और बंद मकानों में किया करते थे चोरी। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकानों और बंद मकानों में ये चोर चोरी किया करते थे। एक टेम्पो, 30 टिन देसी घी, 3 फोन कॉपर का काफी सामान बरामद किया पुलिस ने। डीसीपी विकास कुमार ने दी जानकारी। थाना ट्रांस यमुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 घटनाओं का किया खुलासा। अगली खबर जौनपुर से है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जलालपुर थाना क्षेत्र के पूरेव गांव का पूरा मामला। जौनपुर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जलालपुर थाना क्षेत्र के पूरेव गांव का है पूरा मामला।
जौनपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस वीडियो के हिसाब से जांच में जुटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। जलालपुर थाना क्षेत्र के पूरे गांव का है पूरा मामला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रतलाम से है। रतलाम महलवाड़ा स्थित सहायक आबकारी आयुक्त के दफ्तर में रंग पंचमी की शाम अचानक ही आग लग गई। आग से हाल में रखा सामान धू धू कर जल उठा। आगे के हॉल में आग इतनी तेजी से फैली कि उससे पूरे हॉल को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम 2 लारियों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं सहायक आबकारी आयुक्त नीरजा श्रीवास्तव के अनुसार बताया गया कि आग से रिकॉर्ड और कंप्यूटर का नुकसान हुआ है। कितना रिकॉर्ड जला है यह जांच के बाद पता चलेगा। कंप्यूटर डिस्क वगैरह में हुआ है तो सुरक्षित है। यहाँ तो सुरक्षित। ज्यादा कुछ नहीं जला, वो आगे का नुकसान हुआ है बस। कंप्यूटर डिस्क वगैरह में हुआ है तो सुरक्षित है। रुक करते हैं अगली खबर का। भोले भक्त मंडल कल्याण समिति के नेतृत्व में रंग पंचमी के रंगारंग कार्यक्रम में जावरा निकाली गई। आसपास गांव के सभी धर्म प्रेमी भक्तों के साथ डीजे और ढोल के धुन पर आनंद लिया और नृत्य कलाकारों द्वारा भी भजनों पर कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी गईं। यह गैर जावरा पुल बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बजाज खाना, कोटी बाजार, नीम चौक, आज़ाद चौक, घंटाघर, पीपली बाजार, शुक्रवरिया बाजार, सोमवरिया बाजार, सतारीपुरा में घूमकर पहाड़िया रोड पर समापन किया गया, जिसमें जवारा शहर सहित आसपास के ग्रामीण भक्तगण भी मौजूद रहे। एक तरफ किसान लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। लो वोल्टेज के चलते किसानों की फसल सूख रही है। किसान खेतों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसानों द्वारा बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर की कमी लगातार बताई जा रही है। दूसरी ओर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 से 12 बिजली के ट्रांसफार्मरों को निजी ठेकेदारों के द्वारा छुपाया गया है। जैसे ही सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, CSPDCL की गाड़ियों में ट्रांसफार्मर को लेकर विद्युत विभाग भागता नजर आया। छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी CSPDCL के कंधों पर बावजूद उसके विभाग ठेकेदार के साथ साठगांठ कर लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में लाखों का चूना लगा रहे हैं। जब हमने इसकी जानकारी पंखाजूर के मुख्य कार्यपालन अभियंता को फ़ोन के माध्यम से दी तो आधी बात करके ही साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं विभाग के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान बनता है। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद श्री विप्लव कुमार देव जी चरखी दादरी हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
की बात बोलता है, अंतिम व्यक्ति की बात बोलता है, किसानों की बात बोलता है। आज गुजरात के बाद जब अन्याय किया जा रहा था, किसानों के लिए धरने में बैठ जाता है, अलग अलग जगह पे आंदोलन करता है। अरे दोस्तों, मेरे मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्वाधीन सरकार। खबर गुरदासपुर से है, जहां दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर गोलियां चली। वहीं शहर बटाला के मुर्गी मोहल्ला में दहशत भरा माहौल हो गया। चली गोलियों की आवाज से मामूली कहासुनी के चलते पूर्व कांग्रेस एमसी के बेटे ने रिवॉल्वर से दूसरे युवक के सिर पर गोली मार दी। पूर्व एमसी का बेटा मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए अमृतसर के सिविल अस्पताल बटाला रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर पंखाजूर से है, जहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के नाम से फर्जी तरीके से मजदूरी निकाली गई। फर्जी हस्ताक्षर कर सरपंच, उप सरपंच व डाक विभाग के कर्मचारी, सचिव व रोजगार सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का गबन कर लिया। जब ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो मामले की जांच जब रायपुर में पुलिस को मिली तो हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो पता चला कि फर्जी तरीके से मजदूरों के पैसों का गबन हुआ है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को धारा 420, 406, 34, धारा 67, 68, 120 बी के विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिया और एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मनरेगा के तहत 2015 से 19 के बीच में मजदूरी हितग्राही मजदूरों का जो भुगतान राशि है डाकघर से, उसे फर्जी तरीका से कुछ लोगों के द्वारा आहरण किया गया था। तो थाना पकड़ीर में अपराध क्रमांक 49/22 पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया था एवं अन्य जो खाता धारक है उनके हस्ताक्षर को मिलान हेतु क्यूटी शाखा रायपुर भेजी गई थी। जानकारी प्राप्त हुआ कि खाते धारक का जो हस्ताक्षर है वो फर्जी तरीके से कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वर्तमान में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। खबर दुर्ग से है, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत समाज के लोगों ने जोर शोर से किया। वहीं मनवा कर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। समाज के द्वारा शादी व अन्य कार्यों में डीजे जैसे कान फोड़ू यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के भवन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 एकड़ जमीन की मांग को भी पूरा करने की घोषणा की। अगर राज के साथी मंडल बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा व्यवस्था करे। मैं समझता हूँ और डूब के उस पार जाओ तो कोई बात। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन पाटन में हुआ और बड़ी संख्या में समाज के पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे और समाज में बहुत सारे प्रस्ताव हुए जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और मुख्य रूप से हमारे जो समाज है खेतिहर समाज है और खेती किसानी करने वाले समाज हैं और सरकार भी लगातार किसानों को उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ समाज के लोगों को हो रहा है। हाँ, ये हमारा जो मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का हर वर्ष अधिवेशन होता है राज्य में, 9 राज्य में होता है, फिर एक बार महाधिवेशन होता है एक राज्य में, और महाधिवेशन में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े निर्णय भी हम लोग लेते हैं। खबर भिलाई से है, जहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेटा दिसूजा अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन भिलाई के बैकुंठ धाम मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण व सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा दिसूजा का भव्य स्वागत किया। वहीं उनके स्वागत में छत्तीसगढ़ी गीतों में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर आयोजन भी किया गया। मीडिया से बातचीत करने पर नेटा दिसूजा ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिला ज़्यादा सुरक्षित है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निर्भया फंड में कटौती को लेकर निशाना भी साधा।
बहादुर जी, आपसे निवेदन करूँ। देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है देश के लिए, पर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा बहुत ही दूसरे जगहों से बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और केंद्र के सरकार ने जिस तरीके से निर्भया फंड्स को कम किया है, वो केंद्र सरकार की जो मानसिकता दर्शाती है महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा को लेकर। दिल्ली के किराड़ी स्थित घर में लगी आग से एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के खिलाड़ी स्थित सुलेमान नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ, रामदयाल नाम का व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में सो रहा था। वह इस हादसे की भेंट चढ़ गया। हाँ, मैंने देखा कि धुआं उठ रहा है। मुझे बताया कि आग लग गई, और फिर मेरी भी नज़र गई और आग बहुत तेजी से थी। कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे की। क्या जिस आग लगी किसी मौत भी हुई है इसमें? हाँ जी। क्या नाम है उनका? रामदयाल। कितनी उम्र रही है उनकी? 40 साल। खबर दुमका से है, जहां क्षेत्र अंतर्गत पंदन पहाड़ी के आसपास एक युवक का शव बरामद किया गया। वहीं युवक की पहचान दुमका नगर थाना क्षेत्र के शिव पहाड़ निवासी कृष्णा शर्मा के रूप में की गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका फल झांझू मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। किसी ने इसके साथ कुछ धोखे से इसको मारपीट किया है और इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। कोई आदमी इसके साथ गलत किया। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल लेकर दबंगई दिखाना स्टैंड संचालक पर भारी पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को जेल भेजा। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का है पूरा मामला। भैया बीती रात सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में जो कार स्टैंड है उस पर जो पर्ची लगाने का काम करता है फरमान नाम का लड़का है, वो इनकी ये गाड़ी से आए थे। अक्षय चतुर्वेदी नाम है। और ये जब वहाँ पहुँचे हैं और पर्ची लगाने लगा, इसी बात को लेकर के ये गाड़ी अपना निकालना चाहे। उसने इनको गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कि पर्ची लगवा के तब कहीं जाइए। इतने में ये उतर करके और पिस्टल ले करके और उसको काक किया इन्होंने और उसको मारने के लिए दौड़ाए और उस पर फायर किया। संयोगवश से जो है फायरिंग नहीं हुई और उसकी जान बच गई। और उसके हल्ला और गुहार मचाने पर जो है स्थानीय जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने वह सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इसको दौड़ा करके और किसी तरह से इनको अपनी जान को जोखिम में डाल करके पकड़ लिया। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ने प्रतिष्ठित उद्योग समूह में मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। गीडा की तरफ से AL2 सेक्टर 23 में आवंटित 82 एकड़ क्षेत्र में फैले 550 करोड़ के निवेश वाले इस प्लांट में TMX सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि इसमें 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अब गोरखपुर आभार व्यक्त करूंगी और जितने भी लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं सबसे ये अनुरोध है कि कृपया जयकार मिनट लगेगी जाए। हेलो, ये एक पूर्णतः इंटीग्रेटेड प्लांट है। इंटीग्रेटेड प्लांट का अर्थ ये हुआ कि
खदानों से कच्चा माल निकलता है, आयरन ओर, उससे लेकर सरिया तक बनाने में एक प्रोसेस नहीं 4 प्रोसेस होते हैं। तो इस एक ही प्लांट के अंदर 4 अलग फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो आयरन ओर से लेकर के सरिया तक में स्पॉन्ज आयरन, फर्नेस, रोलिंग मिल और उसको चलाने के लिए उसका पावर, तो ये चारों फैक्ट्रियाँ एक ही परिसर में लगाई गई हैं। आमतौर पे ये फैक्ट्रियाँ अलग अलग परिसर में लगाई जाती हैं, जिसमें भाड़े का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है और चूँकि निवेश बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आमतौर पे इस तरह की फैक्ट्रियाँ कम लग पाती हैं। जो हैं भी वो बहुत ही बड़े ग्रुप्स की हैं, जैसे टाटा हो गए, जिंदल हो गए, सेल हो गए। तो प्रदेश में ये नया प्लांट है और इस टेक्नोलॉजी का जो है हम लोग ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी नॉर्थन इंडिया में किसी के पास नहीं है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडिया में थर्मिक्स की ब्लॉक मिल हो जो हम लोग ने जर्मनी से ली है, और रोलिंग मिल की हमने पूरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी जापान की फूजी से मंगाई है। तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट हम लोग की नज़र में उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है। तो उसका फ़ायदा होगा कि बेहतर उत्पाद बनेगा, और बेहतर उत्पाद बनेगा तो हमारे यहाँ जो निर्माण हो रहे हैं ये सरिया उसी में जाएगा। तो आप देखें तो प्रदेश की नींव मजबूत कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि उत्पाद यहाँ के होंगे, तो यहाँ लोकल उत्पाद के लिए क्या क्या बढ़ावा देंगे? बढ़ावा ये देंगे कि आज के दिन देखिए यूपी में खपत तो है बहुत, और अधिकांश माल आता है अन्य प्रांतों से। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि कुछ माल गलत तरीके से भी आ रहा है, जिस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और बाकी माल सही तरीके से भी आता है, उससे कोई समस्या नहीं है। और हम लोग जो है क्योंकि लोकली अवेलेबल हैं, यहीं पे बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी का माल, तो यहीं पे कंज्यूम करें, यहीं पे बिके, वो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का माल और अगर हम सही दाम पे ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्राहकों का ही बेनिफिट होगा कि उनको एक तो तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी, आज लिया कल डिलीवरी हो गई। बाहर से मंगाने में एक हफ्ता डिलीवरी वेट करना पड़ता है, एक हफ्ते में रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो सबको देखते हुए लोकल प्लांट लगने का बेनिफिट जरूर ग्राहकों को मिलेगा। इसमें योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? योगी सरकार, ये प्लांट जो है योगी सरकार की ही देन है। डे 1 से ही इस ज़मीन पे कोर्ट का विवाद चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट तक अपना पक्ष रख के इसका निस्तारण शीघ्र कराया, जिससे कि ज़मीन उपलब्ध हो पाई। उसके बाद औद्योगिक नीति के अंतर्गत अच्छी सुविधाएं दी हैं, अच्छी स्कीम दे रहे हैं, जिसमें हम लोग को फैक्ट्री जब उत्पादन प्रारंभ ठीक से करेगी तो उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे जीएसटी में कुछ छूटें भी दी हैं। तो और जितने तरह के भी प्रोजेक्ट लगाने में क्लियरेंस थे, एनओसी थे, सब में बहुत ही फास्ट काम हुआ है और पारदर्शी काम हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि कहीं भी हमें चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये अगली खबर कानपुर से। कानपुर में श्यामा अर्चना फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय में महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गीता चौहान ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नारायणी शुक्ला उपस्थित रहीं। वहीं गोष्ठी का संचालन नगर के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राजीव मिश्रा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमिला पांडे, डॉक्टर राधा साक्य, अनीता मौर्य, गीता द्विवेदी, अजीत सिंह राठौर, मनोज अवस्थी, ममता अवस्थी, रेखा अवस्थी, जीपीएन शर्मा, साधना पांडे आदि उपस्थित रहे। कैसे मेरे दिल की धड़कन सुन लेती हो तुम। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में एक माह में H3N2 के 15 केस सामने आए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। केजीएमयू माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच में हुआ खुलासा। 15 केस में किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं मिले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिकित्सा संस्थानों में विशेष सक्रियता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। केजीएमयू में एक माह में H3N2 के 15 केस सामने आए। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच में हुआ खुलासा। 15 केस में किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं मिले। चिकित्सा संस्थानों में विशेष सक्रियता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू में इस माह में H3N2 वायरस के 15 केस मिले। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच में हुआ खुलासा। 15 केस में किसी में भी गंभीर लक्षण अभी तक नहीं मिले। चिकित्सा संस्थानों में विशेष सक्रियता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। केजीएमयू में H3N2 के 15 केस सामने आए।
केजीएमयू के माइक्रो बायोलॉजी विभाग में जांच में हुआ खुलासा। 15 केस में किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं मिले। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, केजीएमयू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ये जो रिपोर्ट आई इसमें 15 केस मिले हैं, क्या है पूरी खबर, इस पे क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि H3N2 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 लोगों की देश में मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया था और स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था सावधानी बरतने के लिए। हॉस्पिटल्स में बाकायदा जो पेशेंट संदिग्ध पाए जा रहे थे उनको भी लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो इन पेशेंट से थोड़ी दूरी बना के रखे, सावधानी बरते, मास्क का इस्तेमाल करे। लेकिन अभी जिस प्रकार से लैब में जो खुलासा हुआ है, 15 मरीज जो है वो सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि ये गंभीर नहीं है। फिलहाल 2 से 3 दिन में इसमें सुधार हो जाता है। सावधानी बरतने की जरूरत रहती है। जिस तरह से मास्क कोरोना काल में लोग पहन रहे थे, अब डॉक्टर ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग मास्क पहने। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। फिलहाल खतरे की घंटी जरूर है क्योंकि H3N2 जो वायरस है वो लगातार अपने पैरों को पसारता जा रहा है। पूरे कवरेज जितना भी कह सकते क्षेत्र में जो बहुत जल्द फैलता है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, राहत की बात यह है कि जो मामले लखनऊ में सामने आए हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं है। जी भरत, प्रशासन मेडिकल प्रशासन ने इस वायरस की सक्रियता ना बढ़े, इसका प्रसार ना बढ़े, इसके लिए और क्या तैयारियां की हैं? देखिए, हॉस्पिटल्स में बात करें, हॉस्पिटल जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य विभाग ने ये भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी इनका ट्रीटमेंट करेंगे वो भी सावधानी बरतेंगे, प्रॉपर तरीके से मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर का जिस तरीके से इस्तेमाल होता था, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जो कोविड काल में सावधानियां बरतने के जो निर्देश दिए गए थे वही निर्देश इसमें भी लागू हो रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि कोविड के तरीके का ही इसमें फैलने का जैसा है, जैसे कोविड जैसे ही फैलता है। फिलहाल अभी जो बात करें, सावधानी बरती गई है। हॉस्पिटल्स में अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बेड भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी पेशेंट में पॉजिटिव आता है तो उसको उस बेड में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग, यूपी स्वास्थ्य विभाग प्रॉपर अलर्ट मोड पर है, जिससे कि आगे ये बीमारी प्रॉपर तरीके से ना बढ़ पाए, किसी न किसी तरह पर रोकथाम लगाई जा सके। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आगे नजर बनाए रखिए। तो आपको हम बता रहे हैं लखनऊ केजीएमयू से बड़ी खबर। केजीएमयू में एक माह में H3N2 के 15 केस सामने आए। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच में खुलासा हुआ। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज करेगी राजभवन का घेराव। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलो राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार अडानी के मामले में करेगी राजभवन का घेराव। चलो राजभवन मार्च निकाल रही है कांग्रेस। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज करेगी राजभवन का घेराव। चलो राजभवन मार्च निकालेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार अडानी के मामले में करेगी घेराव। चलो राजभवन मार्च निकाल रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी आज करेगी राजभवन का घेराव। चलो राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार और अडानी के मामले में करेगी घेराव। चलो राजभवन नाम का मार्च करेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी आज करेगी राजभवन का घेराव। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलो राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार और अडानी के मामले में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। चलो राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा भाग। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 मार्च से लेकर
6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्रवाई। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के आसार। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के आसार। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार। सीबीआई ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। पहले सत्र में विपक्षी पार्टियों ने किया था हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में पहले सत्र में विपक्षी पार्टियों ने किया था हंगामा। आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा भाग। 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी संसद की कार्रवाई। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों का विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार। विपक्षी दलों का विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा के आसार। सीबीआई ईडी के कार्रवाई को लेकर भी हंगामा होने के आसार। पहले सत्र में विपक्षी पार्टियों ने किया था जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में किया था हंगामा। आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा भाग। 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्रवाई। बजट सत्र में विपक्षी पार्टियों के हंगामे के आसार। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।